हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम लोग आज क्लास 9 का प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 9 की प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव, प्रोबेबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहा गया था। हम लोगों ने चैप्टर को भी समाप्त तो नहीं किया है, पर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हमने वीडियो बना दे रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, सवाल में क्या कहता है? कहा जा रहा है एक सिक्का को उछालने पर चित्त, इसको कहा गया शीर्ष कहो या फिर क्या कहो, हेड कहो। तो एक सिक्का को उछालने पर चित्त या शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? जब सिक्का को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 2। लेकिन अगर चित्त कहता है, हम लोगों ने थोड़ा सा पहले बता लेते हैं। प्रायिकता का फार्मूला जो होता है PE बराबर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था NE बटा क्या होता है? NS। क्या होता है? NE बटा NS। मतलब टोटल जो संभव परिणामों की संख्या होता है वो नीचे, और जो घटना घटने वाला होता है वो कहाँ होता है? ऊपर। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा? सब जो घटना जो घट रहा है ना, उसमें चित्त या शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चित्त आने की प्रायिकता जो हो रहा है उसका पहले संभव परिणामों की संख्या निकालो। तो चित्त का संभव परिणामों की संख्या 1। अब बटा सिक्का को उछालते हैं तो टोटल 2 संभावना आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना हुआ? 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल में कहा गया है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या मान लो। याद करो, वो असंभव, हम लोगों ने बात किया था असंभव के बारे में। असंभव, कभी कभी हम लोगों ने इसको अनिश्चित भी कह देते हैं। वो असंभव कहो चाहे अनिश्चित कहिए, और इसको अनिर्धारित कहिए। क्या कहो? अनिर्धारित। तो 3 हम याद रखिएगा, असंभव, अनिश्चित या अनिर्धारित। अगर असंभव, अनिश्चित, अनिर्धारित कहता है तो इसका जो मान होता है वो याद रखिएगा। मान जो होता है किसका? असंभव, अनिश्चित या अनिर्धारित। क्या बोले? फिर से समझ आए? असंभव, अनिश्चित या अनिर्धारित जो मान होता है वो 0। क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाबू, 0। लेकिन अगर मान लो संभव रहेगा, क्या रहेगा बुआ? संभव रहेगा, या फिर निश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा, या फिर निर्धारित रहेगा, तो उसका आंसर हमेशा मारेगा 1 मारेगा। मतलब असंभव में 0, असंभव या निश्चित में 1। फिर से बोल दें बाबू, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 और संभव घटना की प्रायिकता का मान 1। असंभव का 0, संभव का 1, निश्चित का 1, अनिश्चित का 0, अनिर्धारित का 0, अनिर्धारित का 1। ये जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने कहा था बुआ, आपके सामने देखो आ ही गया सवाल। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मतलब कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? हम लोगों ने पढ़ा होगा कि घटना की प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 से लेकर बाबू 1 तक। 0 भी होगा, 1 भी होगा, और 0 से 1 के बीच में आने वाले जितना भी होगा सभी के सभी होगा। 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 से छोटा भी नहीं होता है। अगर 1 से बड़ा हुआ तो उसका नहीं होता है, 0 से छोटा हुआ तो उसका भी नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा बुआ। तो सवाल आपके सामने क्या कहा गया? सवाल जो कह रहा है बुआ, वो सवाल क्या कह रहा है? बार बार क्या हो जा रहा है? तीसरा न था, अब ना होगा बुआ, अब नहीं होगा। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? तो चेक करो बुआ, ये हमारा 0 से क्या दे रहा है? छोटा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चल लेते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने कह रहा है, कहा जा रहा है बादशाह, बेगम या गुलाम को क्या कहा गया? बादशाह, बेगम या गुलाम को क्या कहा गया? याद रखना, बादशाह में फिगर होता है वो, इसलिए उसको याद रखना फेस कार्ड कहा गया, तस्वीर वाला पत्ता कहा गया। बादशाह, बेगम, गुलाम को क्या कहा है? तस्वीर वाला पत्ता, जिसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो 5 ऑप्शन हुआ। चलते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है ध्यान देना, फेस कार्ड। अगला सवाल कहा गया ताश की गड्डी में फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता होता है, मतलब उसकी संख्या कितनी होती है? याद करना बुआ, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है। ताश की गड्डी में कुल कितना पत्ता? 52 पत्ता।
जिसमें से कितना ना पता जो होता है ना वो फेस कार्ड होता है या तस्वीर वाला होता है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी हो जाएगा, 12 पता होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल जो है ना, सवाल में कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर पट को हम लोग टेल कहते हैं, आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर बाबू चित कहेगा तब पर भी आंसर मानना 1 बटा कितना 2, और अगर पट कहेगा तब पट का भी आंसर कितना मानना बुआ 1/2। कब, जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तब, याद रखना बुआ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। सवाल क्या है, किसी घटना ई के लिए घटित होने की प्रायिकता पी ई का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा पी का फॉर्मूला जो होता है ना एन ई अब बटा क्या होता है एन एस, एन ई बटा क्या होता है बुआ एन एस, एन ई बटा एन एस। चलो बुआ ढूंढो, एन ई बटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो दे रहा है बुआ एन ई बटा एन एस दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि अगला सवाल में कहा गया ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में, याद करो, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, कितने ताश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बुआ ऑप्शन याद रखना 52। कितने बाबू 52 याद रखिएगा, 52 कितना बुआ 52। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, सवाल नंबर कहता है कि ताश की गड्डी में कितने भागों में बांटा गया। ताश की गड्डी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग या 12 भाग या 13 भाग या 52 भाग। तो ताश की गड्डी को कितने भागों में बांटा गया है, तो ताश की गड्डी को 13 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 13 भागों में। चलो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है 13 भागों में बांटा गया है, उसको जान लेते हैं। कौन कौन सा भाग जो होता है वो 13 भाग होता है। तो याद रखना, एक भाग होता है बाबू मुन्ना, दूसरा दुग्गी, तीसरा तिग्गी, चौथा चौवा, पाँचवा पंचा, छठा छक्का, सातवां होता है सत्ता बुआ, आठवां होता है अट्ठा, नौवां होता है नहला, और 10वां होता है दहला। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 11वां जो होता है वो होता है चाहे गुलाम कहो लो, बादशाह कहो, बेगम कहो। 12 नंबर हो जाता है बुआ क्या चीज़, बादशाह। 13 नंबर याद करना हो जाता है क्या चीज़, बेगम। तो इतने जो होते हैं ना बुआ ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं, अर्थात 13 पत्ता, और हर पत्ता की जो संख्या होती है 4। तो 13 को गुना करेंगे 4 से तो 13 चौका हो जाता है बुआ 52, याद रखना। हमने बता दिया। सवाल यहाँ क्या था, सवाल यहाँ था कि ताश की गड्डी में कितने भागों में, ताश की गड्डी को कितने भागों में, तो याद रखना 13 भागों में बांटा गया है। ताश की गड्डी को कितना भागों में बांटा गया, 13 भागों में। अगला सवाल आपके सामने ये कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पापा का फ़ोन आ रहा है, बाद में उसको बात कर लेते हैं। क्या कहा गया हुआ, ताश निम्न कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने कहा था प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, या इसके बीच वाला हो सकता है। तो ढूंढो, तो देखो -15 दे रहा है, क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है -15। कभी भी प्रायिकता का मान -15 नहीं हो सकता है। चलते हैं सवाल 12 नंबर सवाल में कहता है बुआ ध्यान देना। 12 नंबर सवाल कहता है किसी निश्चित या निर्धारित या संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। निश्चित हो या निर्धारित हो या संभव घटना की प्रायिकता का मान ऑप्शन नंबर याद रखना ए होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने कहा गया। अगला सवाल में कहता है यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई नॉट का मान क्या होता है। मतलब घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा कितना आता है बुआ, 1 आता है। रट जाना। तो देखो बी ऑप्शन भी 1 है और डी ऑप्शन भी 1 है। तो जिसको भी मान लो, बी मान लो या डी मान लो, दोनों हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या बोला, हमने कहा बी मान लो या डी मान लो, दोनों के दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी मारिए या क्या मारिए बुआ, डी मारिए, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहो या ऑप्शन नंबर डी कहो, दोनों हमारा सही हो जाएगा। देखो बी में भी 1 दे रहा है, किस में बुआ, बी में भी आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। बी में भी 1 दे रहा है और डी में भी 1 दे रहा है। तो जो भी मान लो हमारा 1 आ जाएगा बुआ। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर अगला कहता है ताश के पत्ते से एक निकाला जाता है। हमने क्या बोला, 1 कहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रखना है। ताश के पत्ते से 1 निकाला जाता है तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता बुआ, याद रखना लाल बादशाह। पहले ये बताओ कि ताश की गड्डी में टोटल बादशाह की संख्या जो होती है ना, किसका बुआ, बादशाह को हम लोग के लिख देते हैं के। तो बादशाह की टोटल संख्या होती है 4। टोटल बादशाह की संख्या 4 होती है, लेकिन इस 4 में 2 भाग होते हैं। एक होता है लाल और बाबू एक होता है काला। तो किसका बात कर रहा है, लाल बादशाह। तो लाल बादशाह क्या हो जाएगा, 2। तो बुआ घटना घटा 2 और टोटल घटना कितना है 52। तो 26 दूनी 52 मतलब हो जाएगा 1 बटा आंसर 26।
ढूंढो 1/26 कहाँ है। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1/26 हो जाएगा। कैसे कहा हुआ, लाल बादशाह की संख्या होती है 2, टोटल 52 पत्ता, तो काट देंगे बुआ तो हो जाएगा 1/26, क्योंकि घटना घट रहा है 2, टोटल संभावना हो रहा है बुआ कितना हमारा 52, तो 1/26। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, यदि 2 सिक्का को उछाला जाए, कई सिक्का को उछाला जाए, 2 सिक्का को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित, कम से कम, तो 2 सिक्का को उछालते हैं बुआ तो याद रखना, चाहे दोनों पर हेड आ सकता है, चाहे दोनों पर टेल आ सकता है, चाहे एक पर हेड दूसरे पर टेल, या एक पर हेड और दूसरे पर टेल, यही आ सकता है। तो क्या बोला, कम से कम 2 चित, कम से कम कितना चित, 2 चित। तो ये बाबू देखो चित है और ये क्या है बुआ, पट है। तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, कम से कम कितना चित, 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो यहाँ भी चित आ रहा है, ये तो पट है बुआ, ये भी देखो चित आ रहा है, यहाँ भी देखो चित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन, तो यहाँ भी चित है, यहाँ भी चित है, तो ऐसे तो 1/4 बुआ, 1 क्या हो जाएगा 4, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/4, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/4, ऑप्शन हो जाएगा 1/, क्योंकि दोनों पर चित ना बुआ देखो यही है बुआ। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान देना बुआ, सवाल नंबर आपके सामने आगे की ओर देख लेते हैं। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, अचानक गिर गया, तो जो गिरा है वो एक से मतलब नहीं है, गिरने वाला कौन है, तो एक लाल रंग का बेगम। पहले ये बताओ, बेगम जो होता है ना, बेगम मतलब क्यू की जो संख्या होता है वह 4। अब सवाल आता है कि 4 में बाबू 2 हो जाएगा रेड और 2 हो जाएगा ब्लैक, तब बोला है क्या, लाल रंग का बेगम, तो लाल रंग का बेगम कितना हो जाएगा 2, तो वो अब बेगम हो गया 2 और टोटल संभावना हो जाएगा 52, तो 2/52 का मतलब हो जाएगा 1 आंसर में 26। अब ढूंढो वो 1/26 कहाँ है। इसका सही ऑप्शन तो 1/26 है ही नहीं, 1/26 हमारा ऑप्शन नंबर बाबू याद रखना बुआ, यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ध्यान देना, सवाल कहता है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, या 0 या 1 होना चाहिए। तो बताओ देखो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 से बड़ा हो गया, हमारा यही घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कहता है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है कि एक थैला में 6 काला 8 उजला गेंद है, मतलब 6 हो गया ब्लैक, 8 हो गया बाबू वाइट, तो टोटल गेंद की संख्या हो गया कितना 14, मतलब संभावना टोटल कितना हो गया हुआ 14, टोटल संभावना हो गया 14। तो जब भी आंसर पूछेगा तो हमेशा बटा में 14 रहेगा संभावना में। अब कहता है एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाएगा, आकस्मिक का मतलब बिना देखे हुए गेंद को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो अब बताओ इस गेंद की उजला, देखो आ गया ना बुआ उजला, तो उजला कितना था बुआ 8, तो ऊपर हो जाएगा 8, तो काट लो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो आंसर हो जाएगा 4/7। ढूंढो 4/7 कहाँ है, आंसर 4/7 ऑप्शन नंबर बी, 4/7 ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने कहा गया किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह अधिकतम मान हमेशा बाबू 1 हो सकता है, 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। न्यूनतम मान कहेगा तो वो तो 0, अगर न्यूनतम मान कहता है तो उसका आंसर 0, और अगर अधिकतम मान कहता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा हो नहीं सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोला जा रहा है कि ध्यान देना बुआ कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा बुआ 1 आता है, हमेशा कितना आता है 1, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हमने बार बार कहा बुआ कि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, वो याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी, पासा को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। तो क्या बोला जा रहा है 2 से बड़ी संख्या प्राप्त, तो 2 से बड़ी हो जाएगा 3, 4, 5, 6,
इसका मतलब हो जाएगा एनी का मान ऊपर में रखेंगे 4 और टोटल संभावना हो जा रहा है 6, तो 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो आंसर में हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इनमें से हमारा कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शनल 2/3। 2/3 तो है ही नहीं बाबू। 2/3 अगर नहीं है तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लेकिन आंसर याद रखना हो जाएगा 2/3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में ध्यान देना। अगला सवाल में कहता है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनमें से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? देखो ये जो दे रहा है बुआ वो क्या दे रहा है? 0 से छोटा दे रहा है तो नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल में ध्यान देना। अगला सवाल में कहता है, हम ध्यान से देना अगला सवाल में क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा? तो 10 तक कहा था। टोटल संभावना कितना हो जाएगा बुआ? 10। टोटल संभावना तो 10 हो गया, लेकिन सम संख्या कितना है? तो एगो 2 हो गया, एगो 4 हो गया, एगो 6 हो गया, एगो 8 हो गया, एगो 10 हो गया। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 तो 5/10 मतलब 1/2। सही ऑप्शनल क्या हुआ हमारा? 1/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एकदम ध्यान देना। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या लिखता है कि एक पासा को उछाला जाता है। पासा को उछाला जाएगा तो खुद जानते हैं वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासा को उछाला गया तो कहा गया सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। टोटल संभावना हो जाएगा 6। और घटना जो घट रहा है वो क्या घट रहा है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 3 को घट रहा है, तो 3 दूनी 6 मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें बुआ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी चाहिए, एक छोटी सी विनती रहता है हम लोगों का, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बुआ बहुत ईजी है, झुनझुन्ना वाला सवाल है, झुनझुन्ना वाला सवाल। देखना एकदम कितना सिंपल सवाल बोल रहा है। अब देखो तो सही क्या बोला गया। एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो पासा को फेंकेंगे तो 5 कितना बार आ सकता है? तो सर बाबू 1 बार आ सकता है। अब तो कहेगा सर 1 बार आ सकता है। अब कितना संभावना हो सकता है? 6 हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है? अगला सवाल में कहा जा रहा है, ध्यान देना, कहता है बुआ कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाजी खेली गई। महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। कितना बार बुआ? 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। इसका मतलब है कि आगे क्या कहते हैं, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता। सोचो, चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता क्या है? 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो कै बार नहीं मारती है? तो 30 माइनस 6 मतलब 24 बार चौका नहीं मारती है। कितना गेंदों में? तो 30 गेंदों में। तो 6 चौक 24, 6 5 30, तो आंसर में हो जाएगा 4 कितना हुआ? 5। याद रखना 4/5 हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है, एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष या हेड या चित आने की प्रायिकता। ये सवाल पहले हो चुका हुआ। चूंकि सिक्का की संभावना होता है 2, तो टोटल संभावना को ऊपर नीचे लिखेंगे। सिक्का की संभावना होता है 2, तो संभावना को हम लोग कहाँ लिखते हैं बुआ? नीचे। और शीर्ष या चित या फिर हेड कितना बार आ सकता है? 1 बार। तो आंसर हो जाएगा 1/2। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अगर हम पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या, पहले पासा को फेंकते हैं तो लिख लेते हैं। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। पासा को हमने फेंक दिया। अब बोला अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एगो हो जाएगा 2, अभाज्य संख्या एगो हो जाएगा 3, अभाज्य संख्या एगो हो जाएगा 5। तो हो गया कै गो बुआ? 3 गो। तो बुआ हमारा संभावना हो रहा है 3 और टोटल संभावना है 6, तो 3 दूना 6 मतलब 1/2। 1/2 ऑप्शन हमारा कहाँ है? 1/2 ढूंढा जाए। 1/2 ऑप्शनल 1/2। 1/2 है ही नहीं बुआ, तो 1/2 तो है ही नहीं। चूँकि अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या होता है 2, अभाज्य संख्या होता है 3, अभाज्य संख्या होता है 5। तो 3 को हो गया ना बुआ, तो 3 को हो गया, तो 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 तो है ही नहीं ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन 1/2 याद रखेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है? अगला सवाल में कहा गया है 2 पासा को एक साथ उछालने पर आई संभव संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? बुआ 10 आने की
योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या हो सकता है? तो 2, तो वो याद रखना 6 हो सकता है, बटा 36 तो होगा 1/6 ऑप्शन, याद रखना 1/6 ऑप्शन सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है ना, सही ऑप्शन 1/6 याद रखना, सही ऑप्शन 1/6 हो जाएगा। वो है, लंबा प्रोसेस है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल को ध्यान दिया जाए। अगला सवाल में कहता है, अगला सवाल में कहा जा रहा है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर, कितने पासे को? 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ क्या होगा? दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, तो ये भी बाबू 6 होता है, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/6 होगा। 2 पासों को फेंक पर संभव परिणामों की कुल संख्या, तो पासा का होता है बुआ संभव परिणामों की संख्या 6, 2 पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर हो जाएगा 2, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा 36। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। याद रखना, एक पत्ता से मतलब नहीं, निकाला क्या गया ये ध्यान दो। तो तस्वीर वाला पत्ता निकाला जाता है। कौन पत्ता हुआ? तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाला आप खुद जानते हैं, तो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है ना, वो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है उसकी संख्या होता है बाबू 12, और टोटल संभावना कितना होता है? 52। तो याद रखना बुआ 6 दूनी 12 और 26 दूनी 52, मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 13 दूनी 26, तो हो जाएगा 3/13। तो 3/13 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शनल नंबर हो जाएगा ए, याद रखना। ऑप्शनल क्या हुआ? ए याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है, फिर कहता हुआ कि 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी जाती है, तो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? हमने क्या बोला? एक से मतलब आपको नहीं होना चाहिए, किसे मतलब? इक्का से। इक्का का मतलब होता है मुन्ना। तो मुन्ना की टोटल संख्या होती है 4, मुन्ना की टोटल संख्या 4, अब पूरा संभावना 52, मतलब 4/52, तो 13 चौका 52, मतलब 1/13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल, एक पासा को फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करिए यदि पासे पर विषम संख्या आता है। पासे पर कौन संख्या आता है? विषम से। विषम संख्या होता है बुआ, पहले देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 3 को हो गया, तो 3/6 मतलब हो जाएगा आंसर 1/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आ हुआ। चलते हैं 35 के बाद 36। 36 में सवाल क्या कहता है? 36 में कहता है यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है। बहुत अच्छा सवाल है। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता याद हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था कि ई के नहीं घटना होना का मतलब P0। तो P0 का जो मान होता है 1 माइनस घटने की प्रायिकता। घटने की प्रायिकता दिया है 3 कितना हुआ? 10। तो एलसीएम हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 3 मतलब हो जाएगा आंसर 7/हुआ कितना हो जाएगा? 10। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7/10 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, फिर वही है कि प्रायिकता का मान जो घट रहा है ना, वो दे दिया है 1/3। मतलब आज कल हम लोग पढ़े थे पीई का मान हो गया कितना? 1/3 हो गया। पी का मान हो गया 1/3। तो नहीं घटने की प्रायिकता हम लोगों ने पढ़ा था पीई प्लस PE0 का बराबर 1। तो जब PE0 निकालते हैं तो 1 में से घटा देते हैं PE को। अब PE का मान दिया 1/3, तो हम लोग घटा लेते हैं बुआ। तो घटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे PE0 बराबर 1 माइनस PE है। PE का मान दिया 1/3, तो एलसीएम 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब हो जाएगा बुआ 2 आंसर में हो जाएगा 3। तो 2/3 ऑप्शन ढूंढो बुआ। तो 2/3 जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। एक पासा की फेंक में 6 आने की प्रायिकता, तो खुद सोचो भाई, जब एक पासा को फेंकते हैं तो 6 कितना बार आए? 1 बार आता है, और टोटल संभावना 6 है, तो आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? याद करो बुआ, जो 1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, वो हो नहीं सकता है। तो याद करो कौन इसमें जो है ना, वो देखो 7/3 का जब मान निकालेगा ना बुआ, तो हमेशा जो आएगा ना वो 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि 3 से भागा देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। और देखो 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा नहीं हो सकता है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि यदि अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता क्या होगा? याद करो बुआ, एक अंक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे बुआ? सम से। तो सम वो तो कितना हुआ? तो सर सम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है।
तो क्या हो गया 4 गो, तो हमारा हो गया 4। अब बटा टोटल कितना हुआ 9, तो आंसर हो जाएगा 4/9। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 40 के बाद चलते हैं 41। 41 बहुत ईजी जी सवाल है बुआ। आप लोग अगर सही से अगर ध्यान दीजिएगा हर सवाल बना सकते हैं, हर सवाल को बना सकते हैं। झुनझुना वाला सवाल है, बहुत ईजी सवाल है और आप लोग तो होशियार है ये। चलते हैं वो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि किसी सिक्कों को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा। पृष्ठ हुआ, आंसर में याद रखना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक थैले में 4 लाल 6 काली गोलियां है। कितना हुआ 4 है लाल 6 है काली, तो टोटल हो गया 6 4 10, अटल टोटल संभावना हो गया 10। बिल्कुल सही। तो एक गोली, हमें एक से मतलब नहीं है, काली काली बुआ देखो ये बहुत महत्वपूर्ण रख दिया काली। तो काला कितना था बुआ 6, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 6। तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, किसका मतलब होता है 3 हो जाएगा 5। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3/5 हुआ। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में आपके सामने क्या कहता है कि कौन सी घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है। वह जो हमारा एक से बड़ा है। ऑप्शन नंबर बुआ बी जो है घट नहीं सकता है। वह घटना घटित नहीं हो सकती है, कौन सी घटना कहलाती है असंभव घटना बुआ। जो घटना नहीं घट सकता है वो हमारा होता है असंभव घटना। जो घटना घट सकता है उसको हम लोग कहते हैं संभव घटना। तो पूछा गया घटना नहीं हो सकती है। देखो बुआ साफ लिखा है बुआ, क्या लिखा है वह घटना घटित नहीं हो सकती है, तो कौन सी घटना कहलाती है तो असंभव घटना कहलाती है। ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। झुनझुना वाला सवाल बहुत इजी सवाल है, आप लोग सब बना सकते हैं। बहुत बुआ एकदम बहुत बेहतर सवाल है। क्या कहता है सवाल में कि यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई है तो क्या हो सकता है। केवल समझने वाला है बुआ। यहाँ लिखता है पीई का जो मान है वह 1 से छोटा है, सही बात है। और यहाँ कहता है 0 से बड़ा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन याद करो जरूरी है कि 1 से छोटा ही होना चाहिए बुआ, 1 के बराबर भी तो होना चाहिए। और बराबर का निशान ऐसे होता है बुआ, बराबर का निशान नहीं दिया तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में कहता है कि पीई का जो मान है 1 से छोटा भी है और देखो यहाँ 1 के बराबर, देखो ऐसे करके लिखा है ये बाबू लेस देन, और ये दिखा ना ये वाला, ये इसका मतलब होता है छोटा और बराबर। और यहाँ भी देखो बुआ बी में यहाँ भी लिख रहा है क्या चीज़ कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक बार आपको हम फिर से बता दें कैसे कैसे करना होता है बुआ, ध्यान देना। जो पीई का जो मान होता है, प्रायिकता का मान जो होता है ना, वह छोटा होता है 1 से, लेकिन याद करो 1 के बराबर भी तो होता है, तो बराबर का निशान इसको कहते हैं। या पी का जो मान होता है ना वह 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और याद करो 0 के बराबर भी तो होता है, तो 0 के बराबर को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शनल नंबर बुआ इसका हो जाएगा बी। ऑप्शनल क्या हो जाएगा बुआ बी हो जाएगा, ऑप्शनल बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल को गौर से देखिए। अगला सवाल में क्या लिखता है कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.5 है, ध्यान देना बुआ। क्या लिखता है कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता का मान 0 क्या है 5 है, तो पी ई नहीं प्रायिकता होगा। तो नहीं प्रायिकता हम लोगों ने पढ़ा हुआ 1 - 0.05, इसका मतलब हो जाएगा बुआ 0.95। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। घटा के देखो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल को गौर से देखो, एकदम बिल्कुल अलग है बुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर वर्ण, तो याद करना हम लोगों ने पढ़ा है स्वर वर्ण बचपना में बुआ ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला में यही ना वॉवेल होता है बुआ, वॉवेल बुबू कै गो है 5 गो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों में से स्वर स्वर स्वर, तो स्वर बाबू कितना हो गया 5। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल संभावना आएगा 26, उन 26 में स्वर की संख्या होती है 5, तो 5/26 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 47 के बाद आते हैं 48। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बुआ मैसेज करिए कि पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है, क्या बेहतर से हम आप लोगों के लिए बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर नहीं होगा तो और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक सपोर्ट रहेगा तभी बुआ यहाँ सर कैसा लग रहा है पढ़ा रहे हैं। तो चलो तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने बाबू कहता है ताश की गड्डी में चीड़ी और हुकुम अर्थात काला पान, चीड़ी में हुकुम काला पान के पत्ते का रंग काला होता है, तो काले रंग के पत्तों की संख्या बताओ।
हम लोगों ने बांटा तब हुआ कि 52 पत्ते को 2 भागों में, 26 भाग काला और 26 भाग लाल। तो बताओ बुआ, काला रंग की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। लेकिन चिड़ी एवं हुकुम दोनों मिलाकर बोल रहा है ना, तो काले रंग की संख्या हमारा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल की ओर। ताश की गड्डी, क्या बोला? ताश की गड्डी या ताश की गड्डी, पान गड्डी, लाल पान एवं ईंट, लाल पान एवं क्या बोला बुआ? ईंट के पत्तों का लाल रंग होता है। लाल रंग के पत्तों की संख्या ये भी क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ताश में बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बुआ याद रखना 40, क्योंकि याद करो पूरा 52 पत्ता होता है, तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है। अगर घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कहा गया, ध्यान देना। सवाल नंबर कहता है वह प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किया था? प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किया था? इसका सही ऑप्शनल याद नहीं बाबू, लेकिन शायद होगा वो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बार इसको आप चेक जरूर कर लीजिएगा, हमें याद नहीं है। एक बार बुआ याद नहीं है, आप ज़रूर एक बार इसे चेक कर लें और हमें भी बताएं कमेंट बॉक्स में करके कि सर इसका ऑप्शन 51 का ऑप्शनल क्या होगा। देखते हैं, क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्या आप कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं 51 का ऑप्शनल। चलते हैं वो आगे सवाल की ओर। अगला सवाल में कहा गया है सिक्के को n बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? अगर हम n बार उछालते हैं सिक्का को तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? सिक्का को n बार उछालते हैं तो याद कर, सिक्का की संभावना होता है 2। कितना बार उछाल रहे हैं बुआ? सिक्का की संभावना होती है 2 और 2 को बुआ क्या बार उछाल रहे हैं? n बार। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? n। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सिक्के को n बार उछालते हैं, n बार ना। सिक्का की संभावना होता है 2, n उछालेंगे 2 के पावर n। सिक्का को n बार उछालते हैं, कितना सिक्का को नहीं बताया। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ सही से बताना चाहिए था कि कितना सिक्का को हम n बार उछाल रहे हैं। चलते हैं वो आगे, चलते हैं आगे। अगला सवाल का ऑप्शन, अगला सवाल आपके सामने क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि घटना ई की कहलाती है। ई बार का मतलब बताया था वो हमने, नहीं घटने की प्रायिकता, संभव घटना, असंभव घटना की पूरक घटना की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बुआ, इसका ऑप्शन होगा पूरक घटना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरक घटना। अगला सवाल आपके सामने है। क्या सवाल है? सवाल को ध्यान से देखना। कहता वह ताश की गड्डी को 4 समूह में बांटा गया है, तो प्रत्येक समूह में कुल कितने पत्ते हो सकते हैं? 4 समूहों में बांटा गया है। ताश की गड्डी को कितने समूह में? 4 समूह में बांटा गया है, तो प्रत्येक समूह में कितने पत्ते हो सकते हैं? तो 13 चौक 52, इसका मतलब 13 पत्ता होगा। 52 पत्तों की अच्छी तरीके से गड्डी को फेंटी गई है, एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमें एक से मतलब नहीं है, बार बार कहते हैं। तो कहता है देखो लाल रंग बोला हुआ है, यहाँ लाल रंग या काले रंग के बादशाह, लाल रंग या काला रंग के बादशाह। तो लाल रंग का भी बादशाह 2 गो होता है, काले रंग का भी बादशाह होता है। तो दोनों में से किसी एक को निकालेंगे तो 2 बटा, टोटल संभावना 52, तो 2 हो जाएगा 2 बटा 52 का मतलब हो जाएगा 26 दूना 52 मतलब 1 बटा 26। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान से नंबर, बहुत इजी सवाल है। 2 पासा को फेंका गया है, ठीक ना। 2 पासा को फेंका जाएगा तो 36 परिणाम आता है। तो दोनों पर ऋण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ऋण संख्या का मतलब होता है बुआ, याद करना, अभाज्य संख्या। ऋण और यौगिक, ये भी कन्फ्यूज होने हुआ। 56 को एक बार फिर से देख लीजिएगा, 56 को देख लीजिएगा, 56 को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष हेड या चित आने की प्रायिकता क्या होगा? दोनों पर बुआ, तो दोनों पर क्या आ सकता है? हेड तो आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना। तो 1 बटा आंसर बुआ 4, 1 बटा आंसर 4 हो सकता है, 1 बटा आंसर 4। 2 शीर्ष दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? 1 बटा 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल में क्या कहता है? कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या हो सकता है? तो पूरक घटना की संभावना हो जाएगा बुआ 1 माइनस P।
पूरा घटना की संभावना क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा बुआ, पी, याद रखना 1 माइनस पी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर, दो पासे को एक साथ फेंकने पर पाँच फेंकने पर सॉरी दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। दोनों पर 5 आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/36। दोनों पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ध्यान देना बुआ। अगला सवाल में क्या कहता है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसको नहीं घटने की प्रायिकता एक माइनस बाबू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा p, 1 माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल को ध्यान देना। अगला सवाल में कहा गया है कहाँ चल गया, अच्छा यहाँ था ना, एक सेकेंड बुआ, एक सेकेंड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 61 में कहा जा रहा है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद करूँगा जो 1 से बड़ा होगा वही हमारा घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो 1 से बड़ा का मान हो जाएगा सी बाबू, जो घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ध्यान देना। कहा गया 3 छात्रों, क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 3 छात्रों के समूह में 2 छात्र के जन्मदिन समान नहीं होने की प्रायिकता इतना है। तो दोनों छात्रों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता क्या होगा। तो याद रखना बुआ, हम लोग क्या करेंगे, एक में से 0.992 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा सही ऑप्शनल नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शनल नंबर बाबू डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, तो रेशमा के द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो 1 में से 0.62 को घटाइएगा, जितना हमारा आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन होता है। ऑप्शनल नंबर बाबू सी हो जाएगा। ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शनल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं बुआ 64 में लिखता है कि एक थैले में 15 काला गेंद, 15 हो गया ब्लैक, 10 हो गया उजला, 10 हो गया वाइट। अब वह टोटल हो गया 25। तो टोटल संभावना हो गया 25। अब देखते हैं क्या निकाला गया है। आकस्मिक रूप से निकाला गया है इस गोली के उजला या काले होने की प्रायिकता। चलो उजला भी बोला या काला भी बोला, एक चीज़ बोल सकता है बुआ, उजला बोला, उजला तो उजला हो जाएगा हमारा कितना बुआ, 10। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 2/5, तो 2/5 बुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अगर बात कर लेते हैं काला, तो 15/25, तो 3 5 15, 5 25, वह सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ काला को हटा दीजिएगा बुआ, काला हटा दीजिएगा, खाली उजला रखिएगा, तो उजला हो जाएगा बुआ 2/25, 2/25 हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल 65 नंबर सवाल हुआ। 65 सवाल में कहता है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, जिसमें से 400 बाबू क्या है, लड़के हैं। तो खुद सोचिए कि अगर 1000 अगर विद्यार्थी है तो 400 लड़का है, तो लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 600। एक विद्यार्थी अदृश्यता चुना जाता है। हमने क्या कहा है, एक से मतलब नहीं है, क्या चुना गया, लड़की चुनी गई है। तो टोटल विद्यार्थी है 1000, लड़की कितना है हुआ 600, लड़की चुनी गई ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो आंसर में आ जाएगा 3/5। सही ऑप्शनल को ढूंढा जा, 3/5 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल 66 वाला सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, केवल अंक परिवर्तन है। पी का मान दे दिया, PE0 का मान पूछा है। तो हम लोग याद करो बुआ, PE0 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं PE का मान, मतलब 0.99। तो 0.99 घटाएंगे ना, तो आंसर पता क्या आ जाएगा, 0.01 आएगा। क्या आएगा, 0.01। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 0.01 आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या बोला जा रहा है। सवाल बोलता है किसी घटना की प्रायिकता सदैव कितना से कम या समान
हो सकता है। तो बाबू कितना से कम, तो 0 से कम या 0 के समान हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। कितना से कम, सदैव कितना से कम, छोटी या समान या बराबर हो सकता है। तो 0 से कम या 0 के बराबर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखना हुआ। अगला, किसी घटना की प्रायिकता सदैव कितना से बड़ी या बराबर हो सकता है। तो एक से बड़ी नहीं हो सकता है। कितना बोले, सॉरी क्या, रुक जाओ, उल्टा हो गया। इसके पहले वाला सवाल में इसके पहले वाला सवाल में भी लगता है गलत बता दिए। क्या था सवाल, एक बार फिर से हो जाए, एक बार फिर से, सॉरी बुआ। किसी घटना की प्रायिकता सदैव कितना से कम ना, तो कम बाबू एक से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, वहाँ उल्टा बोल दिए थे। एक से कम होगा, एक से कम या एक के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बुआ 67 का। एक से कम उल्टा हो गया था, सॉरी बुआ। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसी पर 68 में बुआ, 68 में ध्यान देना। 68 में क्या बोला गया था, किसी घटना की प्रायिकता सदैव कितना से बड़ी, कितना से बड़ी। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था 0 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, या 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 से बड़ी होना चाहिए, 1 से छोटी होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला सदैव कितना से बड़ी, तो वह 0 से बड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 68 का। 69 में सवाल आपके सामने क्या बोलता है, पीई का मान 0.99 है, तो पीई नहीं का मान क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हुआ डी हो जाएगा। 2000 ईस्वी में 2 मित्रों का जन्म हुआ, उनमें से एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो सकता है। 2000 ईस्वी में दोनों मित्रों का क्या हुआ, जन्म हुआ, उनके एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो सकता है। एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो सकता है, तो बुआ 365 नहीं, 1 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है 365, 1/365। 2000 ईस्वी में। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं। जो 4 से कट जाता है उस साल को लीप ईयर कहते हैं। 2000 कट जा रहा है 4 से, इसका मतलब 366 दिन होगा बुआ इसमें। कितना, तो टोटल हो जाएगा कितना बुआ, 366 दिन। और 2 मित्रों का जन्म हो रहा है, तो एक के बार ना हो रहा बुआ, क्या हुआ, 2000 ईस्वी में 2 मित्रों का जन्म हुआ, एक ही जन्मदिन, देखो बोला ना एक ही जन्मदिन, तो एक हुआ 1/366, उल्टा मरा गया था 1/366, क्योंकि लीप ईयर हो रहा बुआ, 2000 लीप ईयर हो रहा है, 4 से कट जा रहा है लीप ईयर, तो 1/366 याद रखना हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या बोलता है, अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक पासा उछाला जाता है, पासा बुआ, तो अभाज्य संख्या आने की घटना में अवयवों की संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो पासा उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है, तो 3/6 मतलब हो जाएगा बुआ। अच्छा क्या बोला गया, अब संख्या क्या हो गया, प्रायिकता नहीं पूछा गया, तो 3 ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखो 1 2 3 और 5, 3 हुआ ना, तो 3 ऑप्शन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है, कहा गया है कि कुल लंबाई L है, घटना E है, तो अनुकूल लंबाई M है, तो P का मान क्या होगा। कुल लंबाई, तो हुआ कुल लंबाई नीचे रहेगा L, कुल हमारा जानते हुआ नीचे रहता है L, और घटना हमारा जो है वह M, तो हो जाएगा आंसर में M/L। P का मान M/L ढूंढते हैं, P का मान M/N कहाँ, M/L ऑप्शन हो जाएगा बुआ। क्या बोले थे, यही ना बोले थे हमारा, क्या था देखो ना बुआ, L हो जाएगा नीचे, M हो जाएगा ऊपर, M/L कितने हैं, M/L ऑप्शन हो जाएगा बुआ सी। ऑप्शनल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा सी, इसका सही ऑप्शनल ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो बेगम, याद कर बेगम की संख्या पूरे 52 में 4 होती है, तो 4 बटा हो जाएगा पूरा 52, मतलब हो जाएगा 13 चौक 52, 1/13 ऑप्शन में हो जाएगा बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल कहा गया बुआ, बहुत ईजी सवाल, बहुत झुनझुन वाला सवाल है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखो नहीं, तो नहीं बुआ 1 से बड़ा जो होगा वो नहीं होगा, तो 1 से बड़ा हमारा हो जाएगा, भागा देंगे तो देखो 3/2, 2 से भागा देंगे ना 3 में, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल इधर कहा गया हुआ कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान सबसे छोटा हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासा को फेंकेंगे विषम संख्या 3, तो
3 बटा आंसर बुआ 6 हो जाता है। चूँकि आता है बुआ, याद करो 1 2 3 4 5 6, विषम 2 है, सॉरी विषम 1 है, विषम 2 नहीं है, विषम 1 है, विषम 3 है, विषम 5 है, 3 हो गया, 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2 ऑप्शन। इसका ऑप्शनल बुआ याद रखना विषम संख्या का ना, विषम संख्या, या ये पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता देख से मतलब नहीं है विषम संख्या, तो विषम संख्या बुआ 1 बटा 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा 2, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या कहा गया, जीतने की प्रायिकता 0.7 है। इसका मतलब बात करो बुआ, जीतने की प्रायिकता मतलब पी का मान हो गया 0.7, तो खींचा गया हारने की प्रायिकता, हारने का मतलब हुआ पी नॉट का मान, तो पी के नॉट का मान हम लोग क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे 0. किसका हुआ 7, 7 का मतलब 0.70, इसका मतलब आ जाएगा ऐसा 0.3। ढूंढो कहाँ है बुआ, ऐसे नहीं दे रहा ना, ऐसे नहीं दे रहा, तो बटम करके लाइए, बटम करके लाइए, बहुत ईजी सवाल है। इसका मतलब है पी ई प्लस नहीं, पी ई नॉट का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7, तो 1 माइनस 7/10, इसको बुआ 7/10 लिख सकते हैं ना इसको ना, तो एलसीएम 10, तो हो जाएगा 10 माइनस 7, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3/10। तो ढूंढो 3/10 का, 3/10 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है, अगला सवाल में कहा गया कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता दृष्टता निकाला जाता है, तो उसके काला रंग का बादशाह, काला बादशाह होता है 4, बादशाह होता है 4 पर 2 हो जाता है रेड और 2 हो जाता है ब्लैक, तो ब्लैक में बाबू पूछा ना, तो हो गया 2 और टोटल संभावना होता है 52, तो हो जाएगा 2/52 का मतलब हो जाता है 1 बटा कितना बुआ 26, 1 बटा कितना हो जाता है 26। इसका सही ऑप्शनल हो जाएगा बुआ 1 बटा 26, ढूंढ लेते हैं 1 बटा 26, 1 बटा 26 ऑप्शनल सी हो जाएगा, ऑप्शनल बाबू सी हो जाएगा। चलो बाबू समाप्ति भी हो गया है, 78 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया, बाकी इधर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को रटिए ज़रूरी हुआ। और पापा का फ़ोन भी आ रहा है, थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, ज़रूरी है, 3 बार फ़ोन कर चुके हैं, शायद गुस्सा आ रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तब तक हुआ अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।